जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। 4 काम भूलकर भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। ये काम करने से घर बर्बाद हो जाता है और घर का में रहने वाले लोगों का पतन हो जाता है। वो 4 काम कौन से हैं जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए, यह सब जानने के लिए आप कहानी को पूरा सुनें और वीडियो के अंत तक बने रहें। पुराने समय की बात है, एक जंगल में कपोतक पक्षी का जोड़ा रहता था। वह कपोतक पक्षी का जोड़ा बहुत ही खुश था। उसके जीवन में खुशियाँ थीं और दुख नाम की चीज़ नहीं थी। वह आनंदमयी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसी वृक्ष पर उनके पड़ोस में एक कौवे का जोड़ा रहता था, जिसके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे और वह परेशान और दुखी रहता था। एक दिन की बात है, एक डाल पर कपोतक पक्षी और कौवा दोनों बैठे हुए थे। तो कौवा कपोतक पक्षी से कहता है कि भाई, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और तुम हमेशा खुश रहते हो और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं। तब कपोतक पक्षी कहता है कि यह समस्या तुम्हारे कारण है, तुमने बिल्ली पाल ली है, इसलिए तुम्हारे घर में दुख है। कौवा कहता है कि मैं इसका अर्थ नहीं समझा, क्या मतलब है कि मैंने बिल्ली पाल ली है। तब कपोतक पक्षी कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत पुरानी बात है। कुछ लोग एक व्यक्ति को घेर कर खड़े हुए थे और दरअसल वह व्यक्ति उनका गुरु था और वह मृत्यु के बेहद निकट था और अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। जब वह मृत्यु के इतने निकट था तो सभी शिष्य उसको घेर कर खड़े हुए थे और वे उससे जानना चाहते थे कि जीवन का सार क्या है। तब उस महात्मा ने अपने शिष्य को इशारे से बुलाते हुए उसके कान में कहा कि आपने अपने जीवन में कभी बिल्ली मत पालना, और यह कहकर उस महात्मा ने अपने प्राण त्याग दिए। अब यह बात उस शिष्य को समझ में नहीं आई। सभी शिष्य उससे पूछते हैं कि गुरुजी ने उसके कान में क्या बोला। तब वह उन सबको गुरुजी द्वारा कान में बोला गया शब्द दोहरा देता है कि अपने जीवन में कभी बिल्ली नहीं पालना। सभी शिष्य विचार करने लगे कि यह कैसी नासमझी वाली बात है, जीवन में भला बिल्ली कौन पालता है और जीवन के ज्ञान का भला बिल्ली से क्या तात्पर्य है। इस बात का मतलब कोई भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वह यह भी जानते थे कि यह बात व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि यह बात उनके गुरु ने बोली है। और इसी बात का रहस्य जानने के लिए कुछ शिष्य उनके मित्र के पास उनकी इस बात का मतलब जानने के लिए पहुंच जाते हैं और उनके गुरु द्वारा कही गई बात उनसे पूछते हैं कि इस बात का भला क्या मतलब है कि जीवन में कभी बिल्ली मत पालना। यह बात सुनकर गुरु का मित्र मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि यह बात बड़ी ही गहरी है। दरअसल यह बात तुम्हारे गुरु के जीवन से ही जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले जब तुम्हारे गुरु ने संन्यास लिया था, तब उन्होंने अपना पूरा परिवार त्याग दिया था और वह अपने परिवार को त्याग कर दूसरे नगर में एक स्थान पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे और उस स्थान पर रहते हुए वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगे। उनके पास एक कटोरा और 2 ही जोड़ी कपड़े थे। उनके कपड़ों को एक चूहे ने कुतरना प्रारंभ कर दिया और वह चूहा दिन प्रतिदिन उन कपड़ों को कुतरता रहता था। इससे वह बहुत परेशान हो गए। तब उन्होंने सोचा कि इसका कुछ न कुछ हल तो मुझे निकालना ही होगा, नहीं तो यह चूहा मेरे दोनों जोड़ी कपड़ों को कुतर देंगे। और यही सोचकर उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। लेकिन बिल्ली को पालने के लिए दूध चाहिए था, तो वह भिक्षा में मांगने जाते, तो वह भिक्षा में अन्न के साथ दूध भी मांगने लगते। तब कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि भिक्षा में दूध मांगना ठीक नहीं लगता, तुम एक काम क्यों नहीं करते, एक गाय पाल लो। यदि तुम गाय पाल लोगे तो दूध की व्यवस्था हो जाएगी। और यह कहकर कुछ लोगों ने उनके घर पर एक गाय लाकर बांध दी। उसको भी लगा कि यह ठीक है, बिल्ली को भी दूध मिल जाएगा और थोड़ा बहुत दूध मुझे भी मिल जाएगा, और इस तरह उसका जीवन चलने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उनको एहसास हुआ कि गाय की देखभाल के लिए चारे की आवश्यकता होती है और वह भिक्षा मांगने के लिए बाहर चले जाते हैं। उस गाय की देखभाल कौन करेगा। यह समस्या बड़ी होती जा रही थी और इसका हल जल्द से जल्द निकालने के लिए उसने लोगों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कि गांव में एक विधवा है, उसे कुछ नहीं चाहिए, बस रहने के लिए जगह चाहिए। तुम उसे रहने के लिए जगह दे दो तो वह गाय की देखभाल करती रहेगी और तुम्हारा भी ध्यान रखेगी। यह उस विधवा स्त्री को अपने आश्रम पर रख लेता है
वह विधवा उस आश्रम की साफ सफाई करती है और गाय की देखभाल करती है। वह विधवा देखने में बहुत सुंदर थी। कुछ दिनों बाद उसमें और विधवा में प्रेम हो जाता है। इसी तरह प्रेम करते हुए वह विधवा स्त्री गर्भवती हो गई। अब उसको उस विधवा स्त्री से शादी करनी पड़ी, क्योंकि उससे शादी करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था और वह लौटकर वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। उसने अपने पूरे परिवार को त्याग कर सत्य की खोज शुरू की थी। अब वह खोजते खोजते घूमकर उसी बिंदु पर पहुंच गया। उसने दूसरी शादी कर ली और उसका दूसरा परिवार हो गया। तब उसे समझ आया कि इस सब फसाद की जड़ वह बिल्ली थी। यदि वह अपने जीवन में बिल्ली नहीं पालता तो शायद सत्य की खोज कर पाता। और इसी अफसोस के साथ तुम्हारे गुरुजी ने प्राण त्याग दिए और कहा कि हम सब के जीवन में किसी न किसी रूप में यही कहानी चलती रहती है। हम एक वस्तु से निजात पाने के लिए अन्य वस्तु को अपने जीवन में जोड़ लेते हैं, रिश्ता बना लेते हैं और वही चीज़ हमारे जीवन में सरदर्द बन जाती है। किसी शादीशुदा को कोई लड़की पसंद आ गई और उसके मन के चुभे ने उसे तो कुतर दिया, तो उससे रिश्ता बनाए रखने के लिए उसे अपने परिवार से, अपनी पत्नी से हजार झूठ बोलना पड़ेंगे। फिर वह पाता है कि वह गलती अतीत में वह कितनी बार कर चुका है और फिर से वह वहीं आकर खड़ा हो गया। इस भ्रमजाल में हमारा मस्तिष्क अटका हुआ है और उसी गोले में घूमता रहता है। हम वही गलतियां दोहराते रहते हैं, बार बार दोहराते हैं और दोहराने के बाद सोचते भी हैं कि हमने यही गलती फिर से कर दी, लेकिन फिर भी हम उसको बदल नहीं पाते। इन सब समस्याओं की मुख्य जड़ होती है हमारी वासना। जब हमारे मन में वासना घर कर जाती है तब हम उन वासनाओं को पूरा करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं और हम पाते हैं कि हमारे मन को वासनाओं ने अपना गुलाम बना लिया है और हम चाहकर भी अपनी वासनाओं से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। और इस समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें समझना होगा कि हमारे मन में वासनाएं किस तरह से पनपती हैं। दरअसल कोई भी भौतिक सुख जो आपके दुख को भुलाने में आपकी थोड़ी सी मदद कर देता है, कुछ देर सुख की अनुभूति करा देता है, वही आपकी वासना बन जाती है। आप परेशान हैं, आप दुखी हैं और उसी समय किसी ने आपको शराब पिला दी और आपको लगा कि मैं तो अपना दुख बिल्कुल भूल गया, मुझे तो बड़ा आनंद आया। और जब यह ख्याल आता है तो वह आपकी वासना बन जाता है और धीरे धीरे आप वासना के अधीन हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। ध्यान रहे, कोई भी वासना हमें हमारे दुख से छुटकारा नहीं दिला सकती। दुख तो से छुटकारा पाने के लिए तो हमें अपनी समझ से काम लेना होगा। उनसे दूर भागना उसका हल नहीं है। यदि कोई परेशानी है तो कभी उसे कोई और माध्यम से हल करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बस यह समझना चाहिए कि दुख किस कारण है। यदि आप वासनाओं में घिरते चले जाएंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा ऐसी वासनाओं को समझकर वहीं पर दूर करने की कोशिश करें। उन वासनाओं में ना फंसें, क्योंकि वह वासनाएं प्रेम से निकलकर नहीं आई हैं, बल्कि आपकी नासमझी में उठाए गए कदमों के कारण आई हैं। याद रखें, जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है, जिस कार्य को करने से दूसरों को नुकसान नहीं होता, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचता, खुद को, मन को उस कार्य को करने के बाद आनंद और सुख की अनुभूति होती है, तो ऐसे काम ही वासना से रहित होते हैं। क्योंकि कर्म की परिभाषा यही है कि कर्म वासना रहित है। आपने अनुभव किया होगा कि जब भी आप किसी सत्संग में जाते हैं या भजन में जाते हैं तो उस समय भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपका मन वासनाओं से दूर रहता है और आपके मन को आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। यह बात सुन करके कौआ कबूतर पक्षी से कहता है कि ठीक है भाई, तुमने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है और मैं समझ गया कि अब मैं भी इस तरह से बिल्ली नहीं पालूंगा और सुख से रहूंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।